संख्याओं के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या आदि। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फलन की जो फलन प्राकृत संख्याओं पर बेस्ड होता है, जिसका प्रांत प्राकृत संख्या होती है, उसके आधार पर एक फलन बनता है, वह फलन अनुक्रम कहलाता है। तो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राज क्लासेस फतेहपुर में। मैं हूं आपका राज सर। आज हम शुरू करते हैं अनुक्रम एवं श्रेणियां भाग फर्स्ट, जिसके अंदर हम अनुक्रम और श्रेणी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अनुक्रम क्या होता है, श्रेणियां क्या होती है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुक्रम। अनुक्रम क्या होता है? एक फलन। अनुक्रम क्या है? एक फलन। फलन यानी फंक्शन, जैसे एफ एक्स से व्यक्त करते हैं फलन को, एफ एक्स एक फलन है। सामान्यतया इसको ए एन से व्यक्त करते हैं। एफ एक्स की जगह मैं एन यूज लूं तो ए एन। नॉर्मली अगर फलन एफ एक्स होता है, एक्स की जगह एन यूज ले सकते हो। भाई एफ एक्स है, एक्स की जगह एन लेते हो तो एफ एन हो जाता है, एक्स की जगह ए लेते हो तो एफ ए हो जाता है। तो वैसे ही अगर एक्स की जगह मैं एन लूं तो ये जो फलन है वो अपना अनुक्रम कहलाता है। इसे प्राय ए एन से व्यक्त करते हैं, ए एन। एन क्या है? तो एक फलन है जिसका प्रांत एक प्राकृत संख्या है। जिसका प्रांत क्या है? प्राकृत संख्या। तो ये n जो है वो इसका प्रांत है। क्या है? प्रांत। और वो क्या होना चाहिए? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। तो एक फलन जिसका प्रांत प्राकृत संख्या है। अब ये जो n प्राकृत संख्या कौन सी होती है? जो 1, 2, 3, 4 एंड आगे तक चलती है। तो ऐसी प्राकृत संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4 और चलती रहती है। और इस प्रकार का जो फलन बनता है वह फलन क्या कहलाता है? वह फलन क्या कहलाता है? अनुक्रम कहलाता है। तो ये जो दोस्तों, ये जो है वो आपका अनुक्रम है। राइट, तो इसको हम अनुक्रम कहते हैं। क्लियर हो गया? अब अनुक्रम के पद कैसे होते हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। सामान्यतः अनुक्रम के पद इस तरीके से होते हैं: A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन। एक साथ लिखें तो इसको nवा पद an, लेकिन ये आगे तक भी चलते रहते हैं। अब इसके लिए अपने पास एक फंक्शन होता है, जैसे 2n + 3, ये अपने पास फंक्शन दे दिया 2n + 3। तो ये जो अपना अनुक्रम है, जो अपने को फंक्शन दे रखा है 2n + 3, अब इसमें अपने को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद ज्ञात करने हो तो किस तरीके से? जैसे आपको पहला पद ज्ञात करना हो तो आप क्या लिखेंगे? 2n की वैल्यू क्या है? 1 + 3, 2 × 1 = 2, 2 + 3 कितना हुआ? 5। इसी प्रकार a2 ज्ञात करना है, a2 तो जो n है उसकी जगह क्या है आपके पास? 2 है, तो यह आएगा 2n की जगह 2 + 3 और यह आ गया 7। इसी प्रकार आपको a5 ज्ञात करना हो तो n की जगह क्या है? n की जगह आपके पास है 5, तो यह आ जाएगा 5 + 3 और यह आ गया 10, 13। तो इस तरीके से अनुक्रम के पदों को ज्ञात किया जा सकता है और बहुत सारे पद अनुक्रम में हो सकते हैं, अनंत पद हो सकते हैं अनुक्रम में। जो भी पद अपने को ज्ञात करना हो आप पद क्रम लिख दीजिए और पद ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, पहला ज्ञात करना हो तो n की जगह 1 रख दीजिए, दूसरा ज्ञात कर लो n की जगह 2 रख दीजिए। इस तरीके से आप पद ज्ञात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम श्रेणी की। दूसरी पद क्या आती है? श्रेणी। श्रेणी क्या चीज होती है? अनुक्रम होती है A1, A2, A3, AN, ये पद अनुक्रम होते हैं। अगर इन पदों को एक निष्प्लस योग के रूप में लिख दिया जाए तो ये श्रेणी कहलाती है। तो यदि A1, A2 अनुक्रम है तो व्यंजक का योग से बनी श्रेणी कहलाती है। यानी A1 + A2 + A3 + AN, सिग्मा AN से व्यक्त कर सकते हैं। तो ये जो सिग्मा AN है, सिग्मा वाला जोड़ A1 + A2 +, तो जो अनुक्रमों का जोड़ हम कर लेते हैं वह जोड़ श्रेणी कहलाती है। अनुक्रम अलग अलग पद, श्रेणी इनका जोड़ होता है। ठीक है, ज्यादा इसमें हेडेक लेने की जरूरत नहीं। अपना पहला चैप्टर सामान्य सा है, अनुक्रम के पद ज्ञात करना। ठीक है, पहले चैप्टर के अंदर सिर्फ हम पद ज्ञात करेंगे। श्रेणी अनुक्रम में बस अंतर इतना ही है, अनुक्रम जिसका प्रांत प्राकृत संख्या हो ऐसा फलन,
श्रेणी अनुक्रमों का योग, अनुक्रम के जितने भी पद है उनको योग के रूप में लिखे जाए तो वो है श्रेणी कहलाती है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट। अब कुछ एग्जांपल्स द्वारा समझेंगे कि अनुक्रम कैसे कहते हैं। जैसे प्रश्न है आपने पास, प्रथम 5 पद लिखिए जिनका nवां पद दिया गया हो। जिसका कौन सा पद दिया गया है? nवां पद। nवां पद क्या है? an बराबर n+2। हमें लिखना है इसका पहला पद, पहला पद लिखना है, यानी n की जगह हम ये क्या प्रयोग करना है? 1। तो यह आ जाएगा n की जगह हम क्या लिखेंगे? 1, और ये पहला पद आ गया n की जगह 1 + 2 कितना हुआ? 1 × 3 = 3। दूसरा पद लिख रहे हैं, दूसरा पद n की जगह क्या रखेंगे? 2 रख दीजिए n की जगह, दूसरा पद। तो a2 बराबर 2, n की जगह कितना है? 2, n की जगह 2 + 2। तो जो n है उसकी जगह हम पद रखते जा रहे हैं और अपना रिजल्ट आ रहा है। जो n है उसकी जगह हम पद रख रहे हैं। तो जैसे ही हमने n की जगह पद रखा और ये अपना पास रिजल्ट आ गया, तो इसका रिजल्ट आया 2 × 2 4, 4 × 2 8। इसी प्रकार a3 याद करना है, तो n की जगह 3 + 2, 3 + 2 5, 5 × 3 15। a4 याद करना है, 4 + 2 4 × कितना होता है? 24। इसी प्रकार a5 याद करना हो, 5 × 5 + 2 5 + 2 7, 5 × 7 35। इस तरीके से हम सारे पद ज्ञात कर सकते हैं। जो भी पद अपने को ज्ञात करना हो वो 1 पहला ज्ञात करना हो n की जगह 1 रख दीजिए, दूसरा ज्ञात करना हो n की जगह 2 रख दीजिए, तीसरा ज्ञात करना हो n की जगह 3 रख दीजिए, चौथा n की जगह 4, अगर पांचों ज्ञात करना हो तो n की जगह 5 5 5 + 2, तो 5 5 + 2 5 और 2 7, ये हो गया 7 और 5 7 पंजे 35। इस तरीके से आप रिजल्ट ज्ञात कर सकते हो। इस तरीके से nवां पद ज्ञात किया जा सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, ये है an बराबर 2n - 3/6। ठीक है, n की जगह हमें क्या रखना है? पहला। इसका nवां पद दिया गया है, 5 पद लिखिए, मैं सिर्फ 2 पद लिखे। पहला पद लिखना है a1 बराबर n की जगह 1 2 1 - 3/6, 2 × 1 2 - 3/6, 2 में से 3 गया -1/6। इसी बार मान लो तीसरा पद याद करना है, n बराबर 3, a1 की जगह क्या रखना है? 3, 2 × n की जगह क्या रखना है? 3 - 3/6। ये कितना आएगा? 2 × 3 = 6 - 3/6, 6 में से 3 गया 3/6, यानी 1/2। इसी प्रकार मान लीजिए पांचवा पद ज्ञात करना हो आपको, n की जगह क्या रखना है? 5, तो यह आएगा a5 2 × 5 - 3/6, 2 पंजे 10 -3/6, 10 में से 3 गया 7/6। इस तरीके से आप पद ज्ञात सकते हो। इसी प्रकार आप a2 और a4 भी ज्ञात कर सकते हो, जो पद भी आपको ज्ञात करना हो। ऑलराइट, तो ज्ञात करने का सिंपल तरीका है, n की जगह n प्राकृत संख्या है, 1 2 3 कितना भी जितना रखोगे वो उस नंबर का पद आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल की वही प्रथम 5 पद लिखिए जिसका nवां पद दिया गया है। दूसरा पद ज्ञात करना हो, जैसे -1 की पावर, देखो आपको करना है n ये रहा n, तो n की जगह क्या रखना है? 2, ये 2 रख दिया, -1 5 n की जगह कितना है? 2 2 + 1 क्या आया? -1 की पावर 2 में से 1 गया 1, 5 की पावर 2 + 1 कितना होता है? 3, -1 की पावर 1 क्या होता है? -1 गुणा 5 की पावर 3 होता है 125, और रिजल्ट आ गया माइनस का 125। एक और पद निकाल लें, एक और पद निकालने, मान लीजिए a4 निकालना अपने को, ठीक है, a4 ज्ञात करेंगे तो यह आ जाएगा -1 की पावर n की जगह कितना है? 4 -1 5, n की जगह कितना है? n की जगह 4 +1, तो यह आ गया -1 की पावर 3 5 की पावर 5, -1 की पावर 3 -1 × 5 की पावर 5
आप लोग कैलकुलेट कर लेना, जो भी इसका आंसर हो -5 आप लोग कैलकुलेशन कर लेना। तो इस तरीके से A2, A1, A3, A5 एंड जो भी आप ज्ञात करने हो A5 आप ज्ञात कर सकते हैं। इजी है। चलो नेक्स्ट, दिए गए पद लिखिए जिसका nवां पद दिया गया है। ठीक है, nवां पद आपके पास है an बराबर 4n-3। आपको ज्ञात करना है A17। ठीक है, आपको क्या करना है A17, तो आपको n की जगह क्या रखना है 17 रखेंगे। तो n की जगह 17 बराबर 4 × 17 - 3, 17 चौके 68 - 3 कितना हुआ 65। आ गया पद 65, 65। ठीक है, इसी प्रकार का आपको A34 निकला है, तो A34 कैसे लिखेंगे वो समझिए। A34 यानी n की जगह कितना रखना अपने को 34, तो यह आ जाएगा A34 बराबर 4 × देखिए अपना फॉर्मूला कहाँ था, ये रहा अपना फॉर्मूला है 4n-3, तो 4n की जगह कितना है 34 - 3, 4 चौक 16, 4 तिये 12 और 1 13 -3 133। तो इस तरीके से आप रिजल्ट ज्ञात कर सकते हो, पर्टिकुलर पद ज्ञात कर सकते हो, जो भी आपको ज्ञात करना है वो पद आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ हमने n की वैल्यू कितनी 17 रखी, 17 रखी तो 17 17 3 और ये 65 है। यहाँ हमने 34 रखा तो 34 और 134 133 इसका आंसर है। तो पर्टिकुलर टर्म आप ज्ञात कर सकते हो इसके अंदर। एक एग्जांपल और लेते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन हो रहा था, A1 दिया गया है, an का फॉर्मूला दिया गया है n > 1 के लिए, तो n > 1 यानी n बराबर 2 रखिए हम। ठीक है, पहला पद तो है ही A1 क्या है आपके पास, A1 है 3। आपको दूसरा पद ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना है n की जगह 2 रखो, तो क्या आएगा n की जगह 2 बराबर 3a 2 - 1 + 2, तो क्या आया A2 बराबर 3, 2 - 1 1, तो 1 + 2। तो इसमें फायदा क्या हुआ, इसमें फॉर्मूला ऐसा बना हुआ है कि अगला पद पिछले पद को काम में लेते हुए हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। पिछला पद क्या है A1, अब A1 ये रहा, A1 की वैल्यू कितनी है 3, A1 की वैल्यू 3 रख दीजिए, 3 × 3 + 2, 3 × 3 9 + 2 कितना हुआ 11। तो आपका 2 नंबर पद क्या हो गया, आपका 2 नंबर पद हो गया 11। अब आपको तीसरा पद चाहिए, तीसरा पद A3, फॉर्मूला वही 3a n की जगह 3 - 1 + 2। अपना फॉर्मूला क्या था, अपना फॉर्मूला यही था ना, अपना फॉर्मूला क्या है ये रहा, देखो ये रहा अपना फॉर्मूला, ये रहा 3an - 1 + 2, तो हमने क्या लिखा है 3an - 1 + 2। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला रख सकते हैं। रख दिया हमने मान, तो जैसे ही हमने मान रखा तो अब हम यूज कर लेते हैं 3a3 - 1 यानी A2 + 2, A2 की वैल्यू A2 ये रहा कितनी है वैल्यू 11, तो 3 × 11 + 2, 11 × 33 + 2 बराबर 35। तो A3 की वैल्यू निकल गई। हमें चाहिए A4 की वैल्यू, A4 आगे बढ़ो, हमें चाहिए A4, तो A4 फाइंड करना है तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा वही 3an - 1 + 2, 3a 4 - 1 3 + 2, A3 की वैल्यू कितनी है 35, तो 3 × 35 + 2, 35 × 3 होता है 105 + 2 और ये आ गया 107। तो इस तरीके से आप A4 ज्ञात ज्ञात कर सकते हो। इसी प्रकार अगर आपको A5 चाहिए, फिर आगे बढ़ जाइए, A5 ज्ञात करना है, A5
ठीक है। A5 ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला वही है 3A5 माइनस 1 प्लस 2। 3A5 माइनस 1 कितना होता है 4 प्लस 2। 5 माइनस 1 कितना होता है 4। अब A4 की वैल्यू, ये A4 की वैल्यू रही 107, तो ये रख देते हैं 3 इंटू 107 प्लस 2। 107 7 21, 3 एकम 3 प्लस 2 323। तो इस तरीके से हम सारे मान ज्ञात कर सकते हैं। इस तरीके से हम जो भी मान ज्ञात करना चाहें वो कर सकते हैं। हमने क्या ज्ञात किया इस तरीके से, यहाँ देखिए हमारे पास वैल्यू अभी A1 बराबर 3 है, A2 बराबर कितना है 11, A3 बराबर कितना है 35, A4 बराबर कितना है 107 और A5 बराबर 323। ये सारी वैल्यू आपका रिजल्ट होगा। इसने यही तो कहा 5 वैल्यू निकालिए, हमने 5 वैल्यू निकाल दी है। कोई कन्फ्यूजन हो तो देख लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।